पति के और आज वोटिंग के बाद काउंटिंग हुई, जिसके बाद ये नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। 767 सांसदों ने वोट डाला था, जिसमें 3 पार्टियों ने इस चुनाव से दूरी बनाकर रखी थी। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। एनडीए के प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनकी जीत हुई है, और सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्हें हराया गया है। दोनों ही बड़ी बात यह है कि जो चेहरे थे वो साउथ से आते थे, यानी कि दक्षिण की राजनीति से आते थे, और मुकाबला और आखिरकार जो संभावना दिख रही थी, जो संख्या बल यहां पर एनडीए के साथ दिख रहा था, जीत एनडीए के उम्मीदवार की हुई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद से आ रही है काउंटिंग खत्म, नतीजों का ऐलान। एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की जीत हो गई। देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। देश के 17वें उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में उनकी छवि रही है। आखिरकार उन्हें एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत हासिल कर ली है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला चला और 6 बजे ठीक काउंटिंग शुरू हुई, जिसके बाद अब नतीजों की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बताया कि कितने उम्मीदवारों ने वोट डाले, कितने बैलेट थे और किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। हालांकि अगर गणित की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर पलड़ा पहले से ही एनडीए के उम्मीदवार का भारी था, और जीत आखिरकार एनडीए उम्मीदवार की ही हुई है। सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति होंगे। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनूप गुप्ता, 452 सीपी राधाकृष्णन को वोट मिले और कुल मिलाकर उनकी जीत, यानी कि देश को 17वां उपराष्ट्रपति मिल गया सीपी राधाकृष्णन के रूप में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था, शुरुआत से ये कहा जा सकता कि जो है एनडीए के कैंडिडेट को जीतने में दिक्कत नहीं होगी, वही हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये रही कि एनडीए के पास 427 वोट थे और उन्हें 452 वोट मिला है, यानी कि ये बताता है कि लगभग 14 जो है वो क्रॉस वोटिंग हुआ, यानी कि जो इंडिया अलायंस के जो सांसद है उन्होंने वोट डाला है। तो ये अपने आप में बड़ी बात कही जा सकती है। देखिए, एक्सपेक्टेशन